नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज का प्रकरण है कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातीयेयम। या तो कार्य को सिद्ध करूंगा अथवा शरीर को नष्ट करूंगा। विद्यार्थियों, यह जो अंश है यह पंडित अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा प्रणीत शिवराज विजयम, जो कि ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में स्वीकृत है, उसके चतुर्थ निश्वास से संग्रहित है। इसमें छत्रपति शिवाजी के गौरवमयी पृष्ठभूमि का वर्णन किया गया है और इस अंश में शिवाजी का एक विश्वास पात्र सेवक, जिसका नाम श्री रघुवीर सिंह है, उनका अत्यंत गोपनीय पत्र लेकर के सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग की ओर जाता है। रास्ते में यद्यपि अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और फिर भी वह घुड़सवार अपने कार्य से हटता नहीं है। तो अपने प्रतिज्ञा किया, या तो मैं कार्य को सिद्ध करूंगा, नहीं तो मैं शरीर को नष्ट करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वह अपने कार्य में ही संलग्न रहा। उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से। शिववीरस्य कोऽपि सेवकः श्री रघुवीर सिंह तस्यावश्यकं पत्रं चादाय महता क्लेशेन सिंहदुर्गात् तोरणदुर्गं प्रयाति। मासोऽयं षाढस्यस्ति समयश्च सायं अष्टम जिगमिषुर्भगवान् भास्करः सिन्दूरद्रवस्नातामिव वरुणदिगवलम्बिनां वरुण वारिवाहनामाभ्यन्तरः प्रविष्टः। कलविङ्काः नीडेषु प्रतिनिवर्तन्ते वनानि प्रतिक्षणं मदिकां श्यामतां कलयन्ति। अथाकस्मात् परितो मेघमाला पर्वतश्रेणीरिव प्रादुर्भूय समस्तं गगनतलं प्राविडोत्। अस्मिन् समये एक 16 वर्ष देशीय गौरो युवा हयेन पर्वत श्रेणीरुपरि गच्छति स्म। एष सुघटित दृढ़ शरीर श्याम श्यामैर्गुच्छगुच्छैः कुञ्चित कुञ्चितैः कच कलापैः कमनीय कपोल पालिः दूरागमनायाशवशेन श्वेद बिंदु व्रजेन समाच्छादित ललाट कपोल नासाग्रोत्रोष्ठः प्रसन्नवदनां भोजः हरितो श्लीष शोभितः हरिते नैव च कञ्चुकेन प्रकटीकृत व्यूढ गूढ रचता कार्यः कोऽपि शिववीरस्य विश्वासपात्रं सिंहदुर्गात् तस्यैव पत्रम् आदाय तोरणदुर्गं प्रयात स्म। तावदुक अकस्मादुत्थितो महान् झञ्झावातः एकः सायं समयप्रयुक्तः स्वभाववृत्तो अन्धकारः स च द्विगुणितो मेघमालाभिः झञ्झावातोद्धूतैः रेणुभिः शीर्णपत्रैः कुसुमपरागैः शुष्कपुष्पैश्च पुनरेषि दैगुण्यं प्राप्तः। इह पर्वतश्रेणीतः पर्वतश्रेणीः वनाद् वनानि शिखरात् शिखराणि प्रपातात् प्रपातान् अधित्यकातो अधित्यकाः उपात्यकात् उपत्यकाः न कोऽपि सरलो मार्गः पन्थापि नावलोक्यते। क्षणे क्षणे हयस्य खुराश्चिक्रणपाषाणखण्डेषु प्रस्खलन्ति। पदे पदे दोधूयमाना वृक्षशाखाः सम्मुखं माग्नन्ति। परम दृढ़ संकल्पोऽयं शादी न स्वकार्याद् विरमति। कदाचित्
भीत इव घोटकः पादाभ्यामुत्तिष्ठति कदाचित् चलनकस्मात् परिवर्तते कदाचित् उत्प्लुप्य च गच्छति परमेश वीरो बलराम संभालयन् मध्ये मध्ये सैन्धवस्य अस्कन्धौ कन्धरां च करतले आस्फोटयन् चिचुत्कारेण शान्तयश्च न स्वकार्याद् विरमति यावद् एकस्यां दिशि नयने विक्षिपन्ति कर्णौ स्फोटयन्ति अवलोचकान् कम्पयन्ति वन्यास्त्राशयन्ति गगनं कर्तयन्ति मेघान् संवर्णकषयवेगनन्ति अन्धकारम् अग्निना दहन्ति चपला चमत्करोति तावदन्यस्यामपि दिशि ज्वालाजालेन वराहकान् आवृणोति स्फुरणोत्तरं स्फुरणं गर्जनोत्तरं गर्जनमिति दहति परः शतः शतग्नि प्रचारजन्येव महाशब्देन पर्यपूरत् सा अरण्यानि यस्याध्यक्षः स्वयं परिश्रमी कथं स न स्यात् स्वयं परिश्रमी यस्य प्रभु स्वयं अद्भुत साहसः कथं स न भवेत् स्वयं तथा यस्य स्वामी गण स्वयं आपदो न गणयति कथं स गणयेदापदः यस्य च महाराजः स्वयं संकल्पितः निश्चयेन साधयति कथं स च साधयेत् स्वसंकल्पितम् अस्त्येष महाराज शिववीरस्य दयापात्रं चरः तत्कथम् एषः झंझा विभीषितः प्रभुकार्यं विगणयेत् तदित्योप्येष तथैव त्वरितम् अश्वं चालयन् चलति। काठिन्य निवारण कुछ देख लें। प्रयात का अर्थ है जाता है, जिज्ञासु का अर्थ है जानने की इच्छुक, भास्कर का अर्थ है सूर्य, वरुणदिक का अर्थ है पश्चिम दिशा, वलगाम का अर्थ है लगाम, वलाकम का अर्थ है बादलों में, कलविंका का अर्थ है गौरैया, कलयंती का अर्थ है धारण करती हैं, परितः का अर्थ है चारों ओर, प्रादुर्भूर का अर्थ है प्रकट होकर, संध्वश का अर्थ है घोड़े का, शतघ्नि प्रचार का अर्थ चलाने से, प्रावणोर्थ का अर्थ है ढक लिया, हयन का अर्थ है घोड़े के द्वारा, कचकलापई का अर्थ है बादलों के समूह से, कंचकेन का अर्थ है कुर्ते से, व्यूढ़ का अर्थ है दृढ़, कंदरा का अर्थ है गर्दन, अरण्यानी का अर्थ है जंगल, गूढ़चरता का अर्थ है जासूसी, झंझावात का अर्थ है तूफान, शृणपत्रयी का अर्थ है नष्ट पत्रों वाली, पंथा का अर्थ है मार्ग, प्रस्खलंति का अर्थ है पिघलता है, आस्फोटन का अर्थ है भय पाते हुए, थपथपाते हुए, विष का अर्थ है भय, उपत्यका पर्वत घाटी, चिक्कण चिकने, दोधूयमाना हिलते हुए, शादी का अर्थ घुड़सवार, उत्प्लुप्त का अर्थ है उछलकर, चिचुत्कारेण का अर्थ है पुचकारते हुए। शिववीरस्य कोऽपि सेवकः श्री रघुवीर सिंह तस्यावश्यकं पत्रं चादाय महता क्लेशेन सिंह दुर्गात् तोरण दुर्गम प्रयाति। शिववीरस्य शिववीर का कोऽपि सेवकः कोई सेवक श्री रघुवीर सिंह तस्यावश्यकम उनका आवश्यक पत्रम चादाय पत्र लेकर के महता क्लेशेन बड़ी ही कठिनाई से सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग की ओर जाता है। मासोयम आषाढ़स्य अस्ति, यह आषाढ़ का महीना है। समयश्च सायं अस्तम, और सायंकाल का समय। अस्तम जिगीषुर भगवान भास्कर, अस्ताचल की ओर जाने के इच्छुक भगवान सूर्य। सिंदूर द्रव स्नातामिव, सिंदूर के द्रव से अर्थात सिंदूरी रंग में नहाए हुए के समान। वरुण दिगवलंबिनाम, पश्चिमी दिशा का आश्रय लिए हुए। अरुण वारिवाहनाभ्यंतरम, अरुण लाल वारिवाहनाभ्यंतरम, बादलों के मध्य में प्रविष्ट प्रवेश। कलविंकाः
नीडेषु प्रतिनिवर्तन्ते। कलिंका का अर्थ है गौरैया। नीडेषु घोंसलों में, तो गौरैया घोंसलों में प्रतिनिवर्तन्ते वापस लौट रही है। वनानि प्रतिक्षणम अधिकाधिकाम श्यामताम कलयन्ति। जंगल प्रत्येक क्षण पर और अधिक काले होते जा रहे हैं। अथ अकस्मात, इसकी बात अचानक, परितो मेघमाला, चारों ओर से बादलों की पंक्तियां पर्वत श्रेणी इव, पर्वत के चोटी की तरह प्रादुर्भूय उत्पन्न होकर के समस्तम गगनम प्राविणोत, समस्त आकाश मंडल को घेर लिया। इसके बाद अचानक चारों ओर पर्वत की श्रेणियों की तरह उत्पन्न होकर के बादलों की पंक्तियों ने समस्त आकाश मंडल को घेर लिया। अगले पैराग्राफ को देखें। अश्विन समय, इसके बाद अस्मिन समय, उसी समय, एक 16 वर्ष देशीयो, एक 16 वर्ष का गौरव युवा, गौरवर्ण का युवक, हयेन घोड़े से, पर्वत श्रेणी ऊपरी ऊपरी, यहाँ देखिए पर्वत श्रेणी ऊपरी ऊपर, तो पर्वत श्रेणी के ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर, गच्छत अश्व में 4 हाथ। इसी समय एक 16 वर्ष का गौरवर्ण वाला युवक घोड़े से पर्वत श्रेणी के ऊपर ऊपर जा रहा। एष सुघटित दृढ़ शरीर, यह सुघड़ दृढ़ शरीर वाला, श्याम श्यामैर गुच्छ गुच्छई, काले काले गुच्छ गुच्छई, गुच्छों से, कुंचित कुंचितई, घुंघराले कचकलापई, बालों से सुशोभित, कमनीय कपोलपाली, गाल वाला। तो अर्थ क्या हुआ? यह सुगठित सुघड़ दृढ़ शरीर, काले काले गुंफित और घुंघराले बालों से सुशोभित, गाल वाला, दूरागमनायाश वशेन श्वेत बिंदु व्रजेन, दूर से आने के कारण, फिर क्या कहें? दूरागमनायास वशेन, दूर से आने के कारण परिश्रमवश, पसीने की बूंदों से समाच्छादित आच्छादित ललाट, मस्तक, कपोल, नासाकृत, गाल और नाक वाला, प्रसन्न वदनाम्बोज, खिले हुए, देखिए प्रसन्न वदनाम्बोज, प्रसन्न मुख कमल वाला, हरितोष्णीश शोभित, उष्णीश का अर्थ है यहाँ पर पगड़ी, हरितोष्णीश शोभित, हरे पगड़ी से सुशोभित, हरिते नैव, और हरे ही, चकंचुकेन, और हरे ही कुर्ते से, प्रकटीकृत व्यूढ़ गूढ़ रचता कार्य, गुप्तचर का कार्य का वेश बनाए हुए, प्रकटीकृत बनाए हुए, प्रकट करने वाला, व्यूढ़ गूढ़ रचता कार्य काम, तो हरे ही कुर्ते से गुप्तचर के कार्य का वेश बनाए हुए, कोपि शिव वीरस्य, कोई शिवाजी का विश्वास पात्रम, विश्वास पात्र, सिंह दुर्गात, सिंह दुर्ग से, तस्यैव पत्रमादाय, उसी ही पत्र को लेकर के तोरण दुर्गम प्रयाति, यस्म, तोरण दुर्ग को जा रहा था। विद्यार्थियों अगला पैराग्राफ देखिए। तावद अकस्मात उत्थितो, उसी समय अचानक, उत्थितो उठा क्या? महान झंझावात, महान तूफान उठा। झंझावात का अर्थ है तूफान,
और झंझावात ऐसा होता है जिसमें धूल भरी आंधियों के साथ वर्षा की बूंदें भी मिश्रित होती हैं। तो यहाँ देखिए, तावद अकस्मात उत्थितो महान झंझावात, तभी अचानक एक महान तूफान उठा। एक है सायं समय प्रयुक्त, एक तो शाम का समय, स्वभावतो अंधकार, जो स्वाभाविक रूप से अंधेरा, सच दुगुणितो मेघमाला भी, और वह बादलों के समूह से दुगुना होता जा रहा था। एक है सायंकाल का समय, दूसरा बादलों के समूह से वह अंधकार स्वाभाविक रूप से दुगुना होता जा रहा था। झंझावात धूतुतई, झंझावात से उठे हुए ऋण भी धूलों से, शीर्ण पत्रई, पुराने पत्तों से टूटे हुए पत्रों से, कुसुम परागई, फूलों के परागकणों से, शुष्क पुष्पैश्च, सूखे फूलों से, पुनरेश दैगुण्यम प्राप्त, और यह फिर से दोगुना होता जा रहा था। विद्यार्थियों, इतना ही नहीं, ये पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, इस यहाँ पर्वत से उस पर्वत तक, वनाद वनान, एक वन से दूसरे वन तक, शिखरात शिखराण, शिखरात शिखराण, एक शिखर से दूसरे, एक चोटी से दूसरे चोटी तक, प्रपातात प्रपातात, एक झरने से दूसरे झरने तक, आदित्य तो आदित्यका, एक घाटी से दूसरे घाटी तक, उपत्यकात उपत्यका, एक तलहटी से दूसरे तलहटी तक, न कोपि सरलो मार्ग, कोई सीधा मार्ग नहीं था। पंथापि न अवलोक्यते, रास्ता भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। क्षणे क्षणे, प्रत्येक क्षण पर, हयस्य, घोड़े के, पुराचिक्कण पाषाण खंडेषु, घोड़े के क्या, खुरों से, खुर जो है, दो खुर, चार खुर, खुरों के खुर हैं चारों खुर, तो घोड़ों के पुराह बहुवचन में है, तो घोड़ों के खुरों की, चिक्कण पाषाण खंडेश, चिकने पत्थर के टुकड़ों पर, प्रस्खलंती, लड़खड़ा रहे हैं या छटक रहे हैं। ठीक, पदे पदे और पग पग पर, पद पद पर, कदम कदम पर, दो धूयमाना, हिलते हुए, वृक्ष शाखा, पेड़ों की शाखाएं, सम्मुखम आगनंती, सामने आकर के चोट करती हैं। परम, लेकिन, दृढ़ संकल्पो वयम, दृढ़ संकल्प वाला यह, सादीन स्वकार्यात विरमति, यह घुड़सवार अपने कार्य से रुकता नहीं है, हटता नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला पैराग्राफ ध्यान से देखें। कदाचित, कभी, किंचित भीतियु, कुछ डरे हुए के समान, घोटक, घोड़ा, पादाभ्याम उत्तिष्ठत, पैरों से पैर उठा लेता, मतलब पादाभ्याम पैर उठा लेता। कदाचित चलन अकस्मात परिवर्तते, कभी चलते हुए वापस लौट जाता है, वापस लौटने लगता है। कदाचित उत्प्लुप्य च गच्छति, इसमें कहीं कभी छलांग लगा करके चला जाता था। परमेश वीरो, फिर भी यह वीर, बलगाम संभालयन, लगाम को संभालते हुए, मध्य मध्य, बीच बीच में, संधवश्च स्कंधौ, संधव का अर्थ है यहाँ पर घोड़ा। संधव के विद्यार्थियों दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है संधव माने घोड़ा, और इस संधव का एक अर्थ होता है नमक। लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है, यहाँ संधव का अर्थ घोड़े से है। मध्य मध्य, बीच बीच में, अस्कंधौ, कंधे को, कंधरांच, और गर्दन पर, करतलेन आस्फोटयन, हाथों से थपथपाते हुए।
चुचुत्कारेण कुचकारते हुए, सांत्वयश्च और सांत्वना देते हुए, न स्वकार्यात् विरमति अपने कार्य से वह हटता नहीं है। विद्यार्थियों और आगे देखें, यावद एकस्याम दिशि, जब तक एक दिशा में नैने विक्षिपन्ति आंखें हटाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ जो शब्द नैने है ये द्विवचनांत है, इसलिए नैने का अर्थ दोनों आंखों से होगा। तो यावद एकस्याम दिशि, जब तक एक दिशा में दोनों आंखों को विक्षिपन्ति हटाती हुई, कर्णौ स्फोटयन्ति कानों को फोड़ती हुई, अवलोचकान कंपयन्ति दर्शकों को कपाती हुई, वन्यांस त्रासयन्ति जंगली, वन्य का अर्थ है जंगली जानवर, वन्यांस त्रासयन्ति जंगली जानवरों को डराती हुई, गगनम कर्तयन्ति आकाश को चीरती हुई, मेघान सौवर्ण कषय वेगनन्ति बादलों को सोने के कोड़ों से वेगनन्ति पीटती हुई, अंधकारम अग्निना दहन्ति अंधकार को अग्नि से दहन्ती जलाती हुई के समान चपला चमत्कारोद बिजली चमकती है। तावद अन्यस्यामपि, तब तक दूसरी ओर, अन्यस्याम दूसरी दिशा की ओर, दिशि देखिए, तावद अन्यस्यामपि तब तक इसी दूसरे दिशा में, ज्वाला जालेन आग की लपटों से, कलाहकानम आवृणोति बादलों को ढक लेते हैं, स्फुरणोत्तरम स्फुरणम गर्जनोत्तरम, एक चमक के बाद चमक, अर्थात चमक के बाद चमक, स्फुरणम गर्जनोत्तरम गर्जनमिति, गर्जना के बाद गर्जना, परः सतः शतग्नि और सैकड़ों शतग्नि प्रचारजन्य तोपों के प्रहार से उत्पन्न हुए, महाशब्देन ध्वनि के समान परिपूर्ण सारणी, वह जंगल ध्वनि से परिपूर्ण हो गया, ध्वनि से युक्त हो गया। परम अधुनापि, फिर भी अब भी, कार्यम वा साधयेयम, कार्य को सिद्ध करूंगा, देहम वा पातेयम, या शरीर को नष्ट करूंगा, इति कृति प्रतिज्ञा असौ, ऐसा प्रतिज्ञा किया हुआ यह शिव वीर, शिव का वीर, चरो शिव का सेवक, न निज कार्यान निवर्तते, अपने कार्य से हटता नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, अब अंतिम पैराग्राफ पर ध्यान दें। यस्याध्यक्ष, जिसका अध्यक्ष स्वयं परिश्रमी, खुद ही परिश्रमी हो, कथम स न स्यात् स्वयं परिश्रमी, वह कैसे परिश्रमी नहीं होगा। यस्य प्रभु, जिसका स्वामी प्रभु, स्वयं अद्भुत साहस, स्वयं अद्भुत साहसी हो, कथम स न भवेत्, तो वह कैसे अद्भुत साहसी नहीं होगा। यस्य स्वामी स्वयं आपदो न गणयति, जिसका स्वामी स्वयं आपदा विपत्ति को नहीं समझता हो, विपत्ति की गिनती नहीं करता हो, कथम स गणयेत आपदः, तो कैसे वह विपत्ति की गिनती करेगा। यस्य च महाराजः, और जिसका महाराज स्वयं संकल्पितः, खुद ही किए हुए संकल्प को निश्चयेन साधयति, निश्चित रूप से सिद्ध करता हो, वह पूर्ण करता हो, कथम साधयेत, वह कैसे नहीं सिद्ध करेगा अपने किए हुए संकल्प को। अर्थात कि जिसका महाराज अपने किए हुए संकल्प को निश्चित ही सिद्ध करता हो, तो बताइए उसका सेवक कैसे अपने संकल्प को पूर्ण नहीं करेगा। अस्ति एष महाराज शिववीर, है यही महाराज शिववीर का दया पात्र चर अस्ति, दया पात्र सेवक है। तत्प्रथमेश, तो कैसे यह झंझा विभीषिकार विभीषित
तूफान के डर से, झंझा विभीषिका तूफान के डर से डरेगा। और प्रभु कार्यम विगणयेत, अपने स्वामी के कार्य को पूरा नहीं करेगा। तदितो अपीयस, तब वहां से वह तथैव त्वरितम, उसी प्रकार से अश्वम चालयश्चरति, अश्व को चलाते हुए वापस चला जाता है। यहाँ जो है, जो कितना बढ़िया अलंकार है, श्यामल गुच्छ गुच्छई अनुप्रास का सुंदर प्रयोग किया गया है। और न अवलोक्यते में न धन अवलोक्यते, अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ है। इतना ही नहीं, यस्याध्यक्ष यस्य धन अध्यक्ष, अकः सवर्णे दीर्घ से यहाँ भी दीर्घ है। इस प्रकार से एक विद्यार्थियों जो है कार्यम व साधेयम देहम व पादेयम का पाठ का उद्देश्य, अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसे भेद डालो। जिस प्रकार से वीर शिवाजी का विश्वास पात्र अनुचर श्री रघुवीर सिंह अपने कार्य को लेकर के कठिन से कठिन परिस्थिति का भी सामना करते हुए जब तक अपना लक्ष्य पूर्ण नहीं कर देता है, तब तक वह किसी भी परिस्थिति को गिनती नहीं करता है। उसी प्रकार से हमें भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए हमें सदैव कठिन से कठिन परिस्थिति का भी सामना करना चाहिए। इतना ही नहीं, यह पाठ हमें यह भी शिक्षा देता है कि हमें जो प्रदत्त कार्य हो उसको पूर्ण करने के लिए किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति में, हमें किसी भी देश काल में उसको पूर्ण करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़े तो अवश्य ही सामना करते हुए और निडर होकर के, दत्त चित्त वाला होकर के जब तक अपने कार्य की पूर्ति न हो जाए तब तक हमें विश्राम नहीं करना चाहिए, जो कि इस पाठ का लक्ष्य भी है और उद्देश्य भी है। जैसा कि कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, या तो कार्य को सिद्ध करूंगा या तो शरीर को नष्ट करूंगा, इसका लक्ष्य यही है। इसलिए हमें सदैव अपने कार्य को पूर्ण करने में किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करते हुए उसे पूर्ण किए बिना स्थिर नहीं होना चाहिए।